नमस्कार मित्रों, हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। औषधीय पौधों की इस सीरीज के अंतर्गत हमने लगभग 62 औषधीय पौधों के बारे में अध्ययन किया, आयुर्वेद की दृष्टि से इसका उपयोग जाना, एग्ज़ाम जो आयुर्वेद की कंपटीशन एग्ज़ाम्स के बारे में भी इसके बारे अध्ययन किया। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे औषधीय पौधे का नाम है जूफा, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये जूफा का प्लांट है। ये एक मिंट फैमिली यानी जो पुदीना परिवार होता है, पुदीने जैसा दिखने वाला एक आयुर्वेद जड़ी बूटी है। तो हम जूफा, जिसको यूनानी में भी जूफा बोलते हैं, इस जूफे से जो प्लांट है इससे शरबत बनाया जाता है, जो आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत सारे रोगों में उपचार में काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम जूफा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जूफा को जो लैटिन नाम है ये बोला जाता है हिसोपस ऑफिसिनेलिस, जो इसका लैटिन नाम है, जिसका उपयोग सूजन, कब्ज, पेट का फैलाव, आंतों के कीड़े, हेपेटोमेगालाई, खांसी और राइनाइटिस के उपचार के लिए किया जाता है। लैटिन नाम हमने आपको बताया हिसोपस ऑफिसिनेलिस या हिसोपस पार्वी फ्लोरा के नाम से जानते हैं, जो लेबियार्ट यानी तुलसी कुल या मिंट फैमिली से बिलोंग करता है। हिंदी में इसको जूफा, इंग्लिश में हिसोप, मलयालम में हिसोप, उर्दू में इसको जूफा, चाइना में नग सेट चाऊ, डच में हिसोप, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक में इसको हिसोपोस, हिंदी में इसको जूफा, जापानी में हिसोप। तो जो मेन जो अपने को हिंदी में और मलयालम में जो भारतीय भाषाओं में इसके नाम हैं, उनके बारे में एग्ज़ाम की दृष्टि से जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, जो जूफा का पेड़ है, पौधा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, जिसके बैंगनी कलर की पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं द्रोण पुष्पी के समान। इसमें प्रत्येक शाखा में हल्के पीले रंग के और बैंगनी कलर के फूल निकलते हैं। आकृति विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हिसोपस है, तो हिसोपस ऑफिसिनेलिस है, इसकी आकृति एक जूफा छोटा पौधा जो ज़मीन की सतह पर फैलता है और हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके तना पर काष्ठीय होता है, जिसे एक कई सीधी शाखाएं निकलती है। इसके पत्ते हैं वो गहरे हरे रंग के 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे बाल जैसी संरचना होती है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है पत्तियों में, और इनमें एक सुगंध गंध और कड़वा स्वाद होता है। फूल गुलाबी से बैंगनी रंग के होते हैं, जो जुलाई से सितंबर तक खिलते हैं। फल भूरे रंग के और चौड़े त्रिकोणीय आकार के होते हैं। तो ये हमने जूफा के वानस्पतिक परिचय के बारे में अध्ययन किया। अभी रस पंचांग के अंतर्गत जो जूफा मिंट फैमिली से बिलोंग करता है, इसका रस स्वाद कटु यानी तीखा, तिक्त, कड़वा, पचने के लिए लघु यानी पाचन के लिए हल्का, रुक्ष प्रकृति में सूखा, तीक्ष्ण, तेज, विपाक, पाचन के बाद इसका तीखा स्वाद कटु विपाक वाला, और इसकी तो तासीर होती है वो उष्ण यानी गर्म वीर्य वाला रहता है। ये कफ और वात का ये दोषों को कम करता है यानी संतुलन करता है। आयुर्वेद दृष्टि से ये पूरा पौधा ही औषधि बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। जो इसकी औषधियाँ हैं वो 3 से 6 ग्राम चूर्ण खुराक के रूप में उपयोग लेना चाहिए। अभी हम जानेंगे रासायनिक घटक या रासायनिक संगठन है इसके बारे में। तो इसमें हाइसो आयल, वसा, शर्करा एवं कसेला द्रव्य पाए जाते हैं। साथ में इसमें टेरपोनोइड्स, मारूबियन भी है, वाष्पशील तेल है, कपूर, पिनोकैम्पोन, बिटापिनिन,
कई भागों से एल्कोहलिक अर्क एक सक्रिय एंटीऑक्सीडेंट यौगिक, रोसमेनोल, एथिल ईथर, ब्यूटाइलेटेट, हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, पिनोकैम्पोन, आइसोपिनोकैम्पोन। तो ये इसके यौगिक या घटक हैं जो इस पौधे में पाए जाते हैं। साथ में ही जुफा के जो लिखा है, जुफा का जो श्लोक लिखा है, जुफा तीक्ष्ण कटु तिक्त वीर्य उष्ण कफ वत अनुत है, शोथ गनि ही करती ही पित्त सारणी ही कर्मी नाशिनी ही। तो ये इसके उपयोग हैं, ये इसके रस पंचांग हैं। तो जुफा के उपयोग जो इसकी पत्तियों से बनी चाय जो पेट को फूलना, पेट दर्द उनके लिए काम में आती है। बच्चों में खांसी के उपचार के लिए दिया जाता है। जड़ी बूटी घावों को भरने के लिए भी किया जाता है। हेपेटोमेगाली और बुखार के इलाज के लिए पत्ती का ठंडा अर्क 40 ml की खुराक में दिया जाता है। नाक की सूजन और सिर दर्द के इलाज में भी पत्ती का पेस्ट माथे पर लगाया जाता है। आंतों के कीड़ों के इलाज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये पौधा बहुत ही ज़्यादा। साथ ही इसका जो तेल होता है ये अरोमा थेरेपी के लिए भी यूज में लिया जाता है। ये आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, साथ में जो प्लांट है वो आपको दिखाई दे रहा है। जुफा जो इसका तेल का उपयोग सर्दी, खांसी और फेफड़ों की शिकायतों के लिए भी किया जाता है। अब हम जानेंगे इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो साइड इफ़ेक्ट जो इसका तेल है वो अधिक मात्रा में लेने से आंतों की गतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे दस्त हो सकते हैं। इसके अलावा तेज गंध के प्रति संवेदनशील लोगों में ये मिर्गी का दौरा भी डाल सकता है। तो इसके गंध रहती है एक विशेष प्रकार की। नेक्स्ट, जो जुफा के योग से बनने वाली आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, तो ये सबसे पहले गोजीवादी कषाय, साथ में शरबत जुफा, एक इसका जो सिरप रहती है वो। तो इस लेक्चर में हमने जुफा के बारे में अध्ययन किया, जुफा के औषधीय उपयोग जाने, रासायनिक संगठक जाने, साथ में ही लैटिन नेम और इसके पर्याय के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आयुर्वेद की इस सीरीज में जो पेड़ है उसका नाम है अकरकरा, जो एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।